नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विभूति की जिन्होंने न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर किया, बल्कि आज भी सदियों बाद उनके विचार, उनकी नीतियां हमें प्रेरणा देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। उनका जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वो दौर था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और बाहरी आक्रमणों का शिकार हो रहा था। ऐसे समय में चाणक्य ने अपनी बुद्धि और रणनीति से न सिर्फ एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। दोस्तों, चाणक्य को उनकी महान रचना अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है। यह ग्रंथ राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें उन्होंने शासन चलाने के लिए नीतियां, कूटनीति, युद्ध कला, जासूसी, अर्थव्यवस्था और नैतिकता जैसे विषयों पर विस्तार से लिखा है। उनका मानना था कि एक सफल शासक वही होता है जो प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखता है, न्यायप्रिय होता है और अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थशास्त्र में वर्णित सिद्धांत आज भी राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में प्रासंगिक माने जाते हैं। विश्व के अनेक नेताओं और विद्वानों ने चाणक्य के विचारों से प्रेरणा ली है। यह ग्रंथ आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। चाणक्य ने सिर्फ सिद्धांत ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें व्यवहार में लाकर भी दिखाया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक धनानंद के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाया। एक साधारण बालक चंद्रगुप्त चाणक्य के मार्गदर्शन में एक महान सम्राट बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि कूटनीति, राजनीति और जनता के प्रति कर्तव्यों का भी बोध कराया। मौर्य साम्राज्य चाणक्य की दूरदर्शिता और रणनीति का ही परिणाम था। इस साम्राज्य ने न सिर्फ भारत को एक सूत्र में पिरोया, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। चैप्टर 3, नीतिशास्त्र, जीवन जीने की कला। चाणक्य सिर्फ एक राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि एक महान नीतिज्ञ भी थे। उनकी चाणक्य नीति जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें उन्होंने जीवन, नैतिकता और शासन से संबंधित सूत्र दिए हैं। उनका मानना था कि सफलता के लिए कठोर परिश्रम, अनुशासन और दूरदर्शिता बहुत जरूरी है। उन्होंने मित्रता, शत्रुता, धन, शिक्षा और परिवार जैसे विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। चाणक्य नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। ये ग्रंथ हमें सही और गलत में फर्क करना, कठिनाइयों का सामना करना और जीवन में सफलता प्राप्त करना सिखाता है। चैप्टर 4, शिक्षा और दर्शन, चाणक्य की अमूल्य धरोहर। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने अनेक छात्रों को शिक्षा दी और उन्हें देश और समाज के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि शिक्षा ही व्यक्ति को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाती है। उनके अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकता है। चाणक्य के दर्शन और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथ और नीतियां हमें बताती हैं कि वे कितने बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा या किया, वह सिर्फ अपने समय के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक था। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य, जिनके विचारों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज जब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चुनौतियां और अवसर दोनों ही असीमित हैं, ऐसे में चाणक्य की शिक्षाएं हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि कैसे हम अपनी बुद्धि, विवेक और कर्मठता से कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर चाणक्य के बताए मार्ग पर चलें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो शक्तिशाली, समृद्ध और न्यायप्रिय हो। धन्यवाद।